और सबसे पहले तो मैं मीडियाकर्मी को धन्यवाद दूंगा इस बात की जो प्रधानमंत्री मुद्रा का जो मामला उठाया था उसमें जांच चल रही है। पर निश्चित है कि ये वो 3 महीने पुराना मामला है और प्रधानमंत्री मुद्रा जो आदरणीय सांसद महोदय भी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं दिलीप जी परियार, इनकी कोई इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आज दिन तक उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम इस मामले को संज्ञान में लेकर मैं आदरणीय कमलनाथ जी से मिलूंगा, इसके लिए पत्र लिखूंगा और निश्चित ही है जो ये करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, क्योंकि एक दिन में अगर 300 फार्म आ रहे थे तो निश्चित 70 से 80 लाख रुपए रोज के आ रहे थे, तो 2-3 महीने से घोटाला चला तो करोड़ों रुपए में पहुंचा है। निश्चित ही इसके लिए मैं आदरणीय कमलनाथ जी को पत्र लिखूंगा और मैं व्यक्तिगत खुद उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलूंगा और इस मामले को उजागर कराएंगे। और जो भाजपा जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक आदरणीय दिलीप जी परियार साहब और आदरणीय सुधीर जी गुप्ता यहाँ से सांसद हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा का मामला है, तो निश्चित ही उनको संज्ञान में लाना चाहिए। और संज्ञान में अगर उस पर कार्रवाई नहीं करी तो ये सिद्ध होता है कि वो इस भ्रष्टाचार में शामिल है। 4 तारीख के दिन ये कार्रवाई हुई थी, जिस समय ये घोटाला उजागर हुआ। आज 18 तारीख हो गई। 15 दिन में अभी तक आपको या कांग्रेस के अन्य नेताओं को इसकी याद क्यों नहीं है? अभी तक क्यों कार्रवाई आप लोगों ने? सर निश्चित है कि हम ठीक है कहीं रही होगी तो हम इस पर इसको रिसर्च कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे और हमने इसको पूरा समझा है और समझ के निश्चित है हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और कलेक्टर साहब हमारी बात पर अगर पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और निश्चित ही न्याय दिलाएंगे। आखिरी सवाल सत्यनारायण जी, राफेल मुद्दे पर आप लोग काफ़ी चिल्ला के बोलते हैं, जबकि वो राष्ट्रीय मुद्दा है। आपके कई नेता उसके लिए शामिल हैं। नीमच में आपने उसके लिए प्रदर्शन कर दिया। नीमच में जो घोटाला हुआ और ये जो है बड़े गरीब तबके के लिए हुआ, अभी तक उसके लिए आपकी आवाज़ नहीं उठी। अभी भी आप जब बोल रहे हैं तो अभी हम लेटर लिखेंगे, बात करेंगे, तो क्या किस तरह से? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें जांच चल रही थी इसलिए हमने इसको देखा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जिन लोगों ने अगर कि ऐसा घोटाला किया है निश्चित ही उन जो जिनने पैसा जमा करा है उनके साथ हम खड़े रहेंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके लिए लड़े रहेंगे। मुद्रा लोन घोटाला काफ़ी बड़ा घोटाला है। अगर 200-300 फॉर्म रोज़ कलेक्ट किए गए थे और पैसा इकट्ठा किया गया था, उसको अगर कैलकुलेट करें तो 20-40 हज़ार रुपये रोज़ इनने कलेक्शन किया और लाखों करोड़ों रुपए इस तरह से वसूल किए हैं। और जो जांच चल रही है वो बहुत धीमी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। अभी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी है, कमलनाथ जी बहुत सारी बातें लागू कर रहे हैं और ऐसे मुद्रा लोन घोटाला तो बहुत छोटा घोटाला है, ऐसे कई बड़े बड़े हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हैं, उन सब की छानबीन हो रही है और जल्दी से जल्दी इन सब घोटालों पे कांग्रेस की सरकार कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी अधिकारी हैं, नेता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ जांच बैठाएगी। बात हो रही है मुद्रा लोन की। जी हाँ, और मुद्रा लोन नीमच में घटा है। आप मध्य प्रदेश तक पहुंच गए और आप दिल्ली तक पहुंच गए। हम बात सिर्फ नीमच की कर रहे हैं कि नीमच की कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, प्रशासन पे क्यों दबाव नहीं बना पा रहे हैं, क्यों इस मामले में जाँच की गति तेज क्यों नहीं हो रही है, कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ये अभी जो घोटाला हुआ है इसकी हम भी जांच कर रहे हैं। पूरे जो डाटाज वगैरह हम भी वहाँ से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट से, एसडीएम साहब से भी ले रहे हैं और जैसे ही पुख्ता हमको सारे रिकॉर्ड जानकारी मिल जाएगी हम इसे स्थानीय स्तर पर भी उठाएंगे और विधानसभा में भी अब इसके बारे में बात करेंगे। विधानसभा में भी इसके बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। फिलहाल सक्सेना जी जो मामला आ रहा है वो आ रहा है कि प्रशासन जो जाँच कर रहे हैं अधिकारी, उनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। हाँ, निश्चित ही गति काफ़ी धीमी है, जबकि बहुत तेज़ी से इस पर जांच होनी चाहिए थी और ये और जल्दी से जल्दी हम प्रशासन पे भी दबाव बनाएंगे और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन पे भी दबाव बनाएंगे ताकि सच सामने आ सके, जल्दी से जल्दी सच सामने आ सके और दोषियों पे कार्रवाई हो सके। क्या कारण है कि जांच धीमी चलने का? क्या कारण है, क्या मानते हो आप? जांच धीमी करने का कारण ये है कि लोगों को लंबा समय खींच के उस पर से ध्यान हटाया जाए, उसको भुलाया जाए और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।